नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में जानेंगे कि बहराइच में लोग आखिर क्यों पुलिस के कार्य की कर रहे सराहना। हापुड़ में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ हुआ और साथ ही कैमूर में मां मुंडेश्वरी के दर्शन को गुड़गांव से आई समाज सेवी किरण प्रभाकर। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जनपद बहराइच के विभिन्न जनपद वासियों द्वारा भिन्न भिन्न तिथियों पर अपने खोए हुए कीमती मोबाइल फोन किए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक बहराइच के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा द्वारा सर्विलांस सेल को खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। सर्विलांस सेल द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में आम नागरिकों के खोए हुए विभिन्न कंपनियों के कीमती मोबाइल फोन को सकुशल बरामद किया गया है। इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। सर्विलांस टीम को अनेकों सफलताएं एक साथ यहाँ पर कलेक्ट होकर के आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ये यहाँ पे विभिन्न समयों पर विभिन्न स्थानों पर लोगों के गुम हुए मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं। करीब इनकी संख्या 100 है और इसमें 40-50 लोग हमारे यहाँ जो जिनका मोबाइल गुम हुआ था वो लोग आए भी हैं और अपना मोबाइल लेने। इस तरह से एक पूरा इनकी पूरी मोबाइल की कीमत करीब जो है 25 लाख रुपए का मोबाइल ये रिकवर हुआ है और इसका एक डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है कि कुछ मोबाइल इसमें गुम हुए हैं, कुछ मोबाइल मिसप्लेस हुए हैं और कुछ मोबाइल ऐसे अपराधी जो छोटे मोटे जैसे स्मैक किए हैं, नशा करने के आदी हैं, कुछ ऐसे लोगों के पास से मिले हैं। तो उनका एक डाटा बैंक बनाया जा रहा है और उन पर नज़र रखी जा रही है कि भविष्य में इस तरह की एक्टिविटी में शामिल न हो। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा सेवा समिति हापुड़ के तत्वाधान में आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और पूरा शहर राधा कृष्णन जयकारों से गूंज उठा। भगवान जगन्नाथ रथ के दर्शन व रस्सी को खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। वर्षा व बूंदाबांदी भी श्रद्धालुओं की आस्था को नहीं डिगा सकी। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा हापुड़ के पुराना बाजार स्थित प्राचीन शिव मंदिर से प्रारंभ होकर लक्ष्मी नारायण मंदिर पर समाप्त हुई। भगवान जगन्नाथ के रथ को फूल मालाओं से सजाकर भव्य रूप से प्रदान किया गया। मनमोहन गुप्ता। ये भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इस उपलक्ष्य में निकाली जाती है जब भगवान जगन्नाथ जी अपना सब समाज को दर्शन देने के लिए रथ पे निकलते हैं। वो रथ पे निकलने के कारण ये है कि भगवान जगन्नाथ जी के एक भक्त अत्यंत बीमार हो गए थे, तो उस भक्त की बीमारी 15 दिन के लिए भगवान ने अपने जिम्मे ले ली, उनकी मुक्ति कर दी। और तो 15 दिन दवाइयों का उपचार कराने के बाद में भगवान जगन्नाथ जी ने ये समझा कि सब भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पे सवार होकर निकलते हैं। 23 वर्ष से हापुड़ में रथ यात्रा निकल रही है। तो हम भी, हमारा रमण बिहारी संकीर्तन मंडल है, वो रमण बिहारी संकीर्तन पर भगवान जगन्नाथ जी का भोग लगाता है और वो भोग की जूठन प्रसादी जो हमें मिलती है उसको हम यहाँ ला के सब भक्तों को पवाते हैं। प्रसादी क्या होती है? 56 प्रकार का भोग लगता है हमारी तरफ से, बाकी तो कितने भोग लगा और मिट्टी की हंडियाओं में लगता है। इसमें चावल प्रसादी ज़्यादा होती है। जगन्नाथ यात्रा में ये पसंदीदा प्रसाद कौन सा होता है? माल पुआ, चावल, रबड़ी, खिचड़ी। विशेष रूप से चावल और रबड़ी का भोग होता है विशेष रूप से, बाकी तो कुछ भी लगाओ, भक्त की इच्छा है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। हरदोई के माधोगंज सहीजनवा नया गांव रोड जूनियर हाई स्कूल के पास तीव्र मोड़ होने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। 15 दिन के अंदर 3 हादसे हो चुके हैं, जिसमें आज एक महिला चालक को 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 3 वर्ष होगी बाल बचे। महिला लखनऊ से हरपालपुर जा रही थी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में सामाजिक संस्था JCI शाहगंज सिटी के समर कैंप परिवर्तन 2.0 का शुभारंभ आज होटल शाहगंज पैलेस में हुआ। उद्घाटन समारोह में फैकल्टी शालिनी बर्मन और वसुंधरा सिंह ने कहा कि समर कैंप के दौरान बच्चों के सोचने के नजरिए को बेहतर बनाने और उनके व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया जाएगा।
इस मौके पर अभिषेक अग्ररी, रविकांत जायसवाल, दीपक जायसवाल, अविनाश जायसवाल आदि लोग मौजूद थे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्रसिद्ध समाज सेवी किरण प्रभाकर ने रविवार को कैमूर जिला के मां मुंडेश्वरी मंदिर में माता रानी के दर्शन किए और देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। यहां पर 51 बकरियों का अहिंसक बलि चढ़ाई गई एवं उनके द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां हजारों लोगों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मैं यहां आसपास के 100 गांव में स्थापित मंदिरों का भ्रमण करूंगी और मंदिरों को समृद्ध बनाने का काम करूंगी। उन्होंने कहा कि जो मंदिर अच्छी स्थिति में नहीं है उनका जीवन उद्धार, वृक्षारोपण, रंग रोगन आदि का कार्य करूंगी। माँ भगवती का दर्शन और पूजा। जी, क्या लगता है मतलब यहाँ आकर लोगों के लिए क्या संदेश देंगे माँ भगवती के माध्यम से? माँ भगवती के माध्यम से संदेश है कि सब आपस में प्रेम रखें। किरण जी, आपके द्वारा जो है यहाँ पे हमको लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि 51 बकरे का जो है पूजा माँ को बलि, हाँ, अहिंसक बलि जो दिया गया है, ये हमको लगता है कि आज ये हमारे हम लोग क्या जहाँ तक हो सके ये पहली जो है कि इतना बड़ा जो है बलि, अहिंसक बलि दिया गया है माँ के दरबार में। तो ये जो आपके कैमूर आने इससे पहले से मन्नत था या फिर ये आपने ऐसे ही आकर के यहाँ पे? नहीं, आज से 7-8 साल पहले मेरे घर का एक पूजा था मेरे मायके फैमिली से, तो उसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रही थी। तो जब मैंने उस तरह से देखा कि कैसे वो बलि परंपरा तो हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं वो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखा एक अद्भुत बलि परंपरा जो कि बस माँ के सामने ले जाओ वो सो जाता है और फिर अक्षत छिड़कते वो गिर जाता है। तो हम स्वभाववश मेरे को अच्छा देवी देवता के पास जाके अच्छा लगता है और लगा कि अगर ये ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ वर्ल्ड है और रनिंग है और माँ इतनी जागृत है तो मैं 51 बकरे के साथ ये पूजा करूँगी। कभी मन में आया, मैंने बोल दिया। जैसे आपका नाम बहुत जगह सुनने को मिलता है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के प्रति आपका जो है कार्य बहुत सराहनीय है, और इस कार्य को करते क्या आपको राजनीति में भी आने का मतलब कि कभी ख्वाब देखी है क्या कि हमें राजनीति भी करना है समाज सेवा के लिए? हाँ, अगर समाज सेवा के अगर रियल में हो पा रहा है जिस भी रास्ते से, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, जिस भी रास्ते अगर मैं वहाँ तक पहुँच रही हूँ तो मैं वो सब कुछ करूँगी जिससे मेरे लोक कल्याण हो। क्या लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए अभी आप चुनाव की तैयारी करेंगे लड़ने के लिए? नहीं, मैं तो तैयारी करूँगी अपने किसानों को ये समझाने के लिए कि हम मिट्टी बचाने वाले प्रोग्राम में कैसे पार्टिसिपेट करें, कैसे सब कोई समझे कि ये धरती बचा लें। नहीं तो यूरिया डाल के हम अब उसका प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन वास्तव में ये मिट्टी हमेशा के लिए ख़राब हो रही है। क्या पॉलिटिकल में जाना चाहेंगी जो अगले लोकसभा चुनाव 24 में होने वाला है, इसको लेकर क्या आप पहले से तैयारी कर रही हैं, क्या कहेंगे? अगर मेरे शिक्षा, पर्यावरण और समृद्धि, अगर ये सब। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। एटा में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से व्यक्ति की मौत के बाद क्लिनिक बंद, डॉक्टर हुआ फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अवागढ़ कस्बा के नेत्रपाल के क्लिनिक पर मौत। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। एटा के अवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नगला गलुआ निवासी दंपत्ति की फोटो लगाकर अज्ञात व्यक्ति ने बनाई फर्जी फेसबुक आईडी। अश्लील वीडियो व फोटो वायरल, पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर। क्या नाम है आपका? सुरजीत नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? नगला गलुआ में रहने वाले। क्या मामला है जो कि अवागढ़ थाना पर आए हुए हैं? ये हमारा फर्जी आईडी बनाई हुई है किसी ने। अच्छा। हमारा फोटो लगा दिया, दूसरे की आईडी पे बना दी जी। और गलत सलत उस पर वीडियो डाल रहे हैं जी। दूसरे आदमियों का फोन आ रहा है, हम रिपोर्ट करेंगे भाई तुम्हारे नाम में जी। इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ पर थाने में बता दूँ तो मेरे ऊपर कोई वो ना आए, आरोप ना आए। जी। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के मुहाना थाना क्षेत्र में ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन सुदर्शन के तहत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी सदर अखिलेश वर्मा एवं मुहाना थाना अध्यक्ष जीवन त्रिपाठी के नेतृत्व में मुहाना थाना पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम भगवानपुर टोला बालक जोत में ऑपरेशन सुदर्शन के तहत नशे से पीड़ित व्यक्तियों से मनोवैज्ञानिक तरीके से भावनात्मक रूप से समझाया गया
कि नशे का सेवन न करें तथा ऑपरेशन कवच के तहत ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ मीटिंग की गई। उक्त मीटिंग में अवैध तस्करी को लेकर व उसकी रोकथाम के संबंध में जागरूक कर दिशा निर्देश दिए गए। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र के डीएम चंद्रविजय सिंह ने आज जिले के तमाम जगहों पर बन रहे नालियों, सड़कों व साफ सफाई का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने ओबरा में बन रहे सड़क व नाली रेडियो में सीसी रोड चोपन से करगरा वाया मीतापुर संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। ओबरा में सड़क व नाली निर्माण की धीमी गति से नाराज डीएम ने अधिकारियों समेत ठेकेदार को फटकार लगाई। इस दौरान डीएम ने पाया कि लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड द्वारा ये सीसी रोड 7.3 किलोमीटर लंबी बनाई जानी है, जिसमें अब 5 किलोमीटर तक निर्माण किया जा चुका है। शेष कार्य को पूर्ण करने के बाद जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं। हम लोग के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से जो काम चल रहा है उसमें जो मेजर वर्क्स हैं उसका निरीक्षण ओबरा क्षेत्र में किया गया। उसमें मीतापुर रेडिया करगरा जो रोड है उसमें भी जो दोनों साइड वाला हम लोगों का सीसी रोड बनना है उसमें उसका निरीक्षण किया गया। उसमें कुछ पार्ट अभी बचा हुआ है, जिसमें सेकंड साइड वाला जो है सीसी रोड है उसका पार्ट बचा हुआ है। कुछ हिस्सा जो है वो गांव के बीच में से आ रहा है, उसमें कुछ प्राइवेट लैंड का इशू आ रहा है। उसको एसडीएम साहब के माध्यम से 600 मीटर का जो इशू है उसको रिजॉल्व कराने के लिए बता दिया गया है, ताकि वो काम पूरा हो सके और जिसका जो उसकी यूटिलिटी है वो कंप्लीट हो सके। सर, जहाँ नालियाँ बन रही है कुछ जगह सर अतिक्रमण है, इसके लिए सर क्या पहल किया जा रहा है इससे काम सुचारू रूप से चल सके? ओबरा क्षेत्र में जो अभी हमने रोड देखी है उसके किनारे जो नाला निर्माण है वो भी चल रहा है। उसमें कहीं कहीं पे अवरोध है और कहीं कहीं पे इशू आ रहा है, तो उसको भी एसडीएम साहब से कह के हम लोग रिजॉल्व कराने के लिए कहा है, ताकि जो नाला निर्माण है वो कंटिन्यूस रहे और जो उसका पर्पज है वो सॉल्व हो सके। यहाँ पे ओबरा थर्मल की तरफ जाने वाली ये रोड है, ये भी डीसी रोड है, ये भी काम पूरा हो चुका है। इसके बाद पीछे की तरफ शारदा मंदिर से रोड जा रही है ओबरा डिग्री कॉलेज को, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी प्लान में है, वो भी मेजर वर्क है हम लोगों का। और उसमें अभी डीएलसी होना है और उसके बाद पीसीसी का काम होना है। तो अभी फिलहाल नाला निर्माण का काम चल रहा है। संबंधित जो अभियंता है उनको पहले भी चेतावनी दी गई थी, अभी भी कहा गया है कि इसको काम को बहुत तीव्र गति से ठेकेदार के माध्यम से कराएं और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करें, ताकि माननीय सीएम साहब का जो निर्देश है कि ओबरा क्षेत्र हमारा जनपद सोनभद्र है उसमें डीएमएफ के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यूटिलिटी के काम हम लोग कर सकें। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। उज्जैन वासियों के लिए ये खबर खुशखबर हो सकती है कि उन्हें महाकाल मंदिर में आधार कार्ड दिखाकर अलग गेट से दर्शन हो सकेंगे। ये निर्णय आज महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया है। प्रशासन ने 4 जुलाई से शुरू होने वाले सावन माह में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर आज महाकाल लोक में स्थित कंट्रोल रूम में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहरवासियों को महाकाल मंदिर में आधार कार्ड दिखाकर अलग गेट से दर्शन करने और अधिक मास के चलते करीब 2.5 माह तक गर्भगृह में प्रवेश बंद रखने के अलावा महाकाल मंदिर समिति की आय बढ़ाने के लिए पैकेज योजना लाने सहित श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अच्छे प्रबंध करने के अलावा महाकाल लोक में किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी सचिन वर्मा, महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी, महापौर मुकेश टटवाल, निगम कमिश्नर रोशन सिंह और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य 3 पुजारी शामिल हुए। देखिए, सावन की तैयारियों को लेकर क्या निर्णय लिए गए? देखिए, सबसे पहले तो श्रद्धालुओं की सुविधा को बढ़ाने के लिए बात हुई है। अन्य क्षेत्र जो निजी क्षेत्र में बन रहा है उसमें और विस्तार मंदिर समिति द्वारा किया जाएगा और ये निर्णय किया गया कि 15 अगस्त से अन्य क्षेत्र का प्रारंभ किया जाए निःशुल्क। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उच्च स्तरीय बहुत ही हाई क्वालिटी के एयरपोर्ट के तौर टॉयलेट्स के ब्लॉक्स बनाने का निर्णय किया है, जो 3 जगह बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो बहुत पुरानी मांग थी, माननीय जनप्रतिनिधियों ने आग्रह किया था कि उज्जैन के लोगों को निःशुल्क दर्शन की सुविधा दी जाए, उसके बारे में भी निर्णय हुआ है। आपको आगे मेयर साहब बताएंगे कब से लागू होगा। सवारी और श्रावण मास को देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और श्रद्धालुओं को, अब सारे श्रद्धालुओं को, चाहे वो शीघ्र दर्शन हो या नॉर्मल दर्शन हो, अंतिम में एक जगह से ही दर्शन होंगे। अगर वो टिकट लेके भी आता है शीघ्र दर्शन के लिए तो उसको इतना ही, उसको थोड़ा समय कम लगेगा, लेकिन दर्शन की जगह एक ही हो, चाहे नॉर्मल श्रद्धालु हो या शीघ्र दर्शन वाला श्रद्धालु हो। मंदिर के आय बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है, चूँकि गर्भगृह में प्रवेश बंद है तो ये चर्चा हुई है कि तिरुपति की तरह हम लोग कुछ पैकेज अनाउंस करें, जिसमें 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 51 लाख इस तरह के पैकेज हैं। अगर कोई
इस पैकेज को लेता है तो उसको साल भर में नियत दिनों पे भस्म आरती की सुविधा और सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिससे मंदिर की आय में वृद्धि होगी। सर, इसमें महाकाल लोक में प्रवेश को लेकर जनता के लिए सावन में खुशखबरी क्या रहेगी सबसे बड़ी? जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था और हमारे उज्जैन के सभी नागरिकों से मैंने वादा भी किया था, और पिछली जब हमारी प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उस हमने तय करा था कि उज्जैन निवासियों के लिए उज्जैन का एक नगर द्वार होगा, जहाँ से उज्जैन वाले अपना आधार कार्ड बता करके बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर सकेंगे। तो आज की बैठक में हमने निर्णय लिया और तय करा है कि 11 तारीख से उज्जैन वालों के लिए एक अलग से द्वार होगा, संभवतः 1 नंबर द्वार होगा या 4 नंबर द्वार होगा। तो इन 2 द्वारों में से एक द्वार के माध्यम से उज्जैन के लोग अपना आधार कार्ड बता करके दर्शन कर सकेंगे, और आधार कार्ड भी उनको एक ही बार बताना पड़ेगा, या तो घर बैठ करके वो अपने मोबाइल से भी अगर उन्हें पंजीयन कर लिया अपना फ़ोटो चेहरा लेकर के, या यहाँ आकर के भी एक बार कर लिया तो बार बार उनको आधार कार्ड लाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। उज्जैन नगर निगम सीमा के अंदर निवास करने वाले हमारे उज्जैन के प्रत्येक नागरिक बाबा के। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।